अकबर द्वितीय हमने सीखा था। अकबर द्वितीय जो था, अकबर द्वितीय ने किसको पिस्टल भेजा? किसको पिस्टल भेजा? राजा राम मोहन राय को, है ना। कब मरे? 1833 में। तो उसके बाद अगला शासक बनता है, यानी अगला बादशाह बनता है, उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय। इसका समय काल क्या है? तो बहादुर शाह द्वितीय का जीवन काल में समय काल है 1837 से 1857 तक। ठीक है, 1837 से 1857 तक। 1857 में आप जाते हैं, आपका हो रहा है, क्या हो रहा? 1857 में आपका जो है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा। ठीक है, तो 1857 की विशेषता है कि ये जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे। किस नाम से? इतिहास में जफर नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? बहादुर शाह द्वितीय। और इतिहास में पहले पढ़ चुके सल्तनत काल में एक था गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? क्या नाम है? गुलरुखी नाम से। तो गुलरुखी नाम से उसका कौन कविता लिखा करता था? उसका आंसर होगा आपका सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी था। तो जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। क्या नाम? बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसने 1857 में जो है आपकी 1857 की क्रांति हुई है, हम आप पढ़ेंगे बाद में। तो 1857 की क्रांति आप जानते हैं 10 मई से 1857 को जो है शुरू हुई थी, और 11 मई 1857 को यहाँ पर जो है क्रांतिकारियों ने जाकर के तिरंगा लहरा दिया था। कहाँ पर? लाल किले पर। और लाल किले पर तिरंगा लहरा दिया, उसमें से बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर दिया? क्रांतिकारियों का नेता चुन लिया गया। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने इनको उठा करके बहा दिया, ले जाकर कहा रंगून में निर्वासित कर दिया। कहा? रंगून वर्तमान में कहाँ है? तो म्यांमार में। कहाँ पर? म्यांमार में। सवाल ये भी आता, ये ऐसा बादशाह था जो भैया पैदा तो हुआ भारत में, लेकिन इसको जो है एक गज नसीब भी, जमीन भी नसीब हो चुकी इसकी मृत्यु के लिए। ठीक है, तो इसे आंसर यही लगाएंगे। इसकी मृत्यु 1862 में हो गई और यहीं पर इसको निकाल दिया गया रंगून में। तो बहादुर शाह जफर की समाधि स्थल कहाँ है? तो उसका क्या नाम है? रंगून। अच्छा, उसके बाद इसका ये भी आपका मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था, और हमेशा हमेशा के लिए यहीं से मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है और अपना देश अर्थात भारतवर्ष किसके अधीन हो जाता है? अंग्रेजों के नियंत्रण में पूर्णतः चला जाता है। ठीक है, पूर्णतः चले गए पीछे ही। समझ पा रहे हैं? ये तो यहीं से आपका मुगल सत्ता होती है समाप्त। क्या होती है? मुगल सत्ता समाप्त होती है। तो चलिए कुछ सवाल के आंसर दे देते हैं। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को और किस नाम जानते हैं? तो बहादुर शाह जफर के नाम जानते हैं। इसकी समाधि कहाँ है? इसकी समाधि आपकी रंगून में है। देश का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, ये आपका अंतिम था। लग जाएगा? ठीक है, गंधैला घृणित कायर कौन था? घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को, है ना। साहेब बेखबर किसे कहा जाता है? मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, साहेब बेखबर। लंपट मूर्ख को कहा जाता है? जहांदार शाह। लंपट मूर्ख। शाहजहां द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? रफीउद दौला की दर्जात दौला। ठीक है, रफीउद दौला का है मरा? अफीम खाए किसी मरत रहा। ठीक है, रफीउद दर्जात का है मरा? बीमारी से मरा। बात हो पा रहे ना? ठीक है, सैयद बंधु नाम था। सैयद बंधु में दोनों का नाम क्या था? एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां। बहुत बढ़िया। तो एक का नाम जो है, जो सैयद बंधु दो थे उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला खां था, एक का नाम सैयद, एक का नाम अब्दुल्ला खां, एक का नाम हुसैन अली था। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, आइए कुछ सवाल देख लेते हैं। इनका काम खत्म, यहीं से मुगल सत्ता आपकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इनके समय में कुछ आक्रमणकारी जिनको हम पीछे पड़ चुके हैं अलग से देख लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? भारत पर डायरेक्ट सवाल है। तो नादिर शाह का आक्रमण आपका सन 1739 में होता है। सन 1739 में। उस समय बादशाह कौन है? रंगीलवा है। कौन? रंगीले तो है ना। उस समय बाद कौन है? रंगीला बादशाह। कौन भैया? देख लो रंगीला क्यों है? मोहम्मद शाह रंगीला ना। हाँ, ठीक है। तो इसी समय इसने क्या किया? तो इसने भैया जब आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद इसने पहली बात तो ये युद्ध होता है मुगलों से, अर्थात इससे युद्ध होता है कहाँ पर? करनौल में। कहाँ होता है? करनौल। तो नादिर शाह और मुगल सेना के मध्य युद्ध कहाँ हुआ? करनौल। ठीक है, सेना ने कहा रंगीला से भैया आवत कहें, ठीक आवत का करे ले जाएगा काम करवे करी। कुल मिलाएंगे 50 दिन तक नादिर शाह ने देश को लूटा और लूट करके सब कुछ यहाँ से भगा ले गया। ठीक है, जिनमें से
तख्ते ताउस भी उठा ले गया, जिसे हम मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लग जड़ा था। ठीक है, कोहिनूर हीरा की इतिहास आपको बताएंगे। ठीक है, आगे इसका एक दामाद था, उसका नाम क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। बाद में देखा कहा हम भी आएंगे। आगे आता है अहमद शाह अब्दाली। आइए, अहमद शाह अब्दाली आता है। इसमें महत्वपूर्ण सवाल का है, अहमद शाह अब्दाली का किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये विश्व प्रसिद्ध था, अर्थात ये दुर्रे दुर्रानी के नाम से प्रसिद्ध था। किससे? दुर्रे। आप इसको दुर्रे नहीं कहेंगे, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो दुर्रे दुर्रानी। किस नाम से? दुर्रे दुर्रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? उसका आंसर ना होगा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये प्रसिद्ध था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है युग का मोती। किसका मोती? युग का मोती। ठीक है, ये मोहम्मद शाह बहादुर आ रहे थे, मोहम्मद शाह बहादुर, उसके समय में सर्वाधिक इसने आक्रमण किया है। और कितने बार आक्रमण किया है? तो उसका आंसर होगा आपका 7 बार कुल मिला। कई बार? 7 बार। और इसने जो है एक युद्ध किया है, तो जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध, यानी हरियाणा में स्थान है पानीपत सोनीपत। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर युद्ध हुआ है, जिसे हम कहते हैं सन 1761 का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? सन 1761। किसके मध्य? तो मराठों के मध्य हुआ और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। यहीं से यह निर्णय निकल आता है। ठीक है, कथन दिया जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन सत्तासीन नहीं होगा, इसका निर्णय हो चुका था, लेकिन यह निर्णय नहीं हो चुका कि दिल्ली की सत्ता पर बैठेगा कौन। ठीक, तो यह कथन इसी के संबंध में कहा जाता है। ठीक है, जब ये गया तो पूरे देश में जो जीता था, उस देश में जीते गए जो क्षेत्र थे उनको क्या किया? ठीक है, तो जीते गए क्षेत्रों को उसी मुगल दरबार में ही एक व्यक्ति हुआ करता था, यानी सरदार था, वे रुहेला सरदार था। कौन? रुहेलखंड एक क्षेत्र है। ठीक है, तो रुहेला सरदार था, उसका नाम नजमुद्दौला। का नाम? नजमुद्दौला था, जो मुगल काल में मीर बख्शी के पद पर था। किसके पद पर? मीर बख्शी के पद पर। इसको पूरा साम्राज्य जितना जीता हुआ क्षेत्र दे करके चला जाता है। बात समझ जाएंगे? ये आपका समाप्त रहा। ये कुछ कायरों का इतिहास है। ठीक, समझ पाए?